एक मुस्लिम खातून और एक बादशाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वह राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वह करीब के तालाब में नहाने पहुंचा। वहां जाकर वह क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वह तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के करीब आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकलती? तो लड़की ने घबराते हुए कहा, यह जगह लड़कियों के नहाने के लिए है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानियत जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐसे ही तुम तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करे राजा, मुझ पर रहम करे। मैं मुसलमान हूँ, मेरे मज़हब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहाँ से चले जाइए। यह जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने के लिए आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। राजा ने गौर किया कि यह जो लड़की तालाब में है वह उन सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा और अपनी कनीज़ बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, तो उसने चालाकी से काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी हैं और अगर आपके सिपाही भी मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूँगी। अगर आज आप मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की यह बात राजा के दिल पर लग गई और वह सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बेताबी से राजा उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह लड़की दरबार में न आई। तो उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सिपाही चले गए और ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक पहुंच गए। जब सिपाही उस लड़की के घर पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की के बाप से कहा, जो कि पेशे से एक सुनार था। सिपाहियों ने कहा कि राजा ने तुम्हारी बेटी को दरबार में बुलाया है। अगर वह दरबार में आज न पहुंची तो राजा उसको उठाकर ले जाएगा। और यह धमकी देकर राजा के सिपाही वापस चले गए। दरबार में वापस आकर उन्होंने बताया कि वह मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फ़ौरन रवाना हो गए और वह सुनार के घर जा पहुँचे, लेकिन आगे से दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वह कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। और जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ। उस लड़की का कुछ पता न चल सका, तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की को ढूंढने की दरख्वास्त करने में मदद मांगी।
लेकिन वहाँ भी उसका कुछ पता न चल सका। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को ज़मीन निगल गई हो या आसमान खा गया। एक रात जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक वहाँ आया। वहाँ उसे दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नज़र आई। राजा झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसकी झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी को देखने के लिए वह झोंपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ एक दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग नज़र आए। उन बुज़ुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उसकी आँख खुल गई। राजा समझ गया कि यह वही बाप बेटी है जो झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और दरिया के किनारे उस जगह जा पहुंचा जो उसे ख्वाब में नज़र आई थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाही को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। और वहां क्या देखता है, एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं जयनमाज पर बैठकर सफ़ेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है कि मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के मज़े के लिए मेरी नादान बच्ची की इज्जत ख़राब करना चाहता है और जन्नत की आग अपने ऊपर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उस जालिम राजा को हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके उससे लोग डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए वह खुद को महफूज माने। उसको इज़्ज़त लूटने वाला नहीं बल्कि इज़्ज़त बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो सारी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि यह वही लड़की है जिसने वह तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वह कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी। और राजा शर्मिंदा होकर उसके बाप के पास बैठकर रोकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी वजह से आप पर मुसीबतें और तकलीफ़ें आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे जहाज़ के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और मुसलमान होता हूँ, और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस राजा से करवा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।